हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं। और मैं जो आप लोगों के सामने क्लास लेके आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप जिस हिसाब से आप लोगों ने कमेंट कर रहे हैं, बताया, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है। लेकिन जब मैं लाइक को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरी क्लास पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आप या तो भूल जाते होंगे या फिर करना पसंद नहीं करते होंगे। आप लाइक नहीं करते बिल्कुल। और आपसे मैं केवल लाइक ही तो मांगता हूँ। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मेरा मनोबल गिरता चला जाएगा ना। तो लाइक के लिए आप पर मैं डिपेंड हूँ कि आप लाइक कर देंगे तो उससे मुझे ऑटोमेटिक मैं एनालिसिस कर लूँगा कि हाँ, मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है। बस तो इससे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दिया करें। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि सर आपकी वीडियो कब क्लास चलती है, तो वो उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा। तो आप सब्सक्राइब करें इसे, और जो ऑल नोटिफिकेशन है ना उसको ऑन कर दें, ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, रेगुलर क्लास की अपडेट मिलेगी। और नोट्स के रिगार्डिंग और आप स्टडी ग्रुप करना चाह रहे हैं तो नीचे टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कहने का मतलब क्लास से रिगार्डिंग हो या कोई नोट्स से रिगार्डिंग हो, हर कोई जानकारी है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है भादु अकेडमी का, वहाँ आप ज्वाइन कर ले इसे, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो आप इंस्टा पे पूछिए, क्योंकि वहीं थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा प्लीज़। और वैसे भी मैं कमेंट में भी आपके रिप्लाई देता हूँ, आप खुद देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं चीज़ों को एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं उस एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अच्छे से मैथ पढ़ रहे हैं मेरे से, तो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक सही शेड्यूल में, एक सही सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड कराता चला जाऊँ। तो अब इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंटिन्यू क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका रिदम टूट जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें, अभी मैं न्यू पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यू बनाने की काम कर रहा हूँ। तो आप न्यू को ही समझिए एक बार। जब फिर एडवांस में मैं चला जाऊँगा तो फिर तो आपके क्वेश्चन ऊपर से चले जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा। तो एक बार पेशेंस रख के धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे लेके चले जा रहे होंगे। आप टेंशन ना लें इस चीज़ में कत्ती, ठीक है। तो मैं लोग पढ़ा रहा था, कई लोग ये पूछ रहे थे सर क्या एग्ज़ाम में लोग आता है, क्या दिल्ली पुलिस में लोग आता है, क्या AWO में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में, या इनमें लोग के क्वेश्चंस आते हैं क्या। तो भाई आपको पता है SSC में लोग पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आए भी हैं लोग के, CDS में भी लोग के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आप लोगों को पढ़ते क्यों नहीं भाई। लोग इंपॉर्टेंट है और मैं आपको तो वही लोग पढ़ा रहा हूँ जो नॉर्मल है, जो एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन आते हैं। बस डीपली अगर हम लोग को पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा लोग होता है, ठीक है। जो आपने अपने 11th और 12th में देखा होगा, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा लोग है कितना बड़ा। तो हम तो केवल उतना ही देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। तो अब सीधा सा आ जाए, कल मैंने आपको बताया था हम लोग पढ़ रहे थे, और लोग के बारे में मैंने कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी कि लोग है क्या चीज़। और अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो एक बार उन क्लासों को भी अटेंड करें एक बार, ठीक है। तो आपको शेड्यूल आपका पता चल जाएगा और ले बाय ले चीज़ें आपको मतलब कनेक्टिंग है और आपको समझ में भी आएगी। फिर आप सडनली इसको देख पाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकती है, तो एक बार उनको भी देखें आप। तो मैं लोग के बारे में आपको समझा रहा था कि लोग होता क्या चीज़ है। तो लोग, मैंने ये बताया था कि जो घातांक वाली जो चीज़ें होती है, घातांक वाली जो फॉर्म होती है, आपने स्क्वायर में देखा होगा, उनको एक लिखने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं है बस। तो अब ये क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई कोई बड़ी संख्या हो, कोई बड़ा महान हो, तो हम उसको बड़ा करेंगे तो वो उसको सोल्व करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसको छोटा कर ले, उसको छोटा रूप में समझ के कि हाँ यार ये बड़ी संख्या, इसका छोटा आंसर ये है, बस इतना सा लोग और कुछ नहीं है। तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई, फिर मैंने इसके कुछ 2-4 पॉइंट बताए कि ये किन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, किन को फॉलो करता है। इसके बाद में मैंने आपके 2-4 फार्मूले बताए थे, और वो फार्मूले देखो अभी भी लिखे हुए हैं। 7 फार्मूले होते हैं, उसमें मैंने आपको 5 फार्मूले लिखवा दिए। 2 फार्मूले और हैं, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा वो उन्हीं में बन जाएंगे, तो आप उनको भी कर लेंगे। फिर एक इसका लास्ट पॉइंट बचता है, जब हम डिजिट्स याद करते हैं ना, कि डिजिट्स को याद करने में लॉग का प्रयोग कैसे करते हैं, तो वो एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इस लॉग का। वो पहले मैं आपको डिजिट्स समझाऊंगा, डिजिट्स निकालना, और डिजिट्स जैसे हम पढ़ेंगे उसमें लॉग को, उस कॉन्सेप्ट को मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे और डिजिट्स कैसे याद करते हैं उसके भी ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर इन दोनों के थोड़े मिक्स क्वेश्चन लेंगे। और फिर कल है ना, फिर लॉग का उपयोग हम डिजिट्स याद करने में कैसे करेंगे, फिर हमारा लॉग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो आज और कल 2 क्लास से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा।
फिर आपका कंप्लीट लॉग हो जाएगा। फिर आपको कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं लॉग के बारे में और डिजिट्स के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि भाई ये फॉर्मूले होते हैं इसके। अब कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये इसका जो आधार होता है ये चेंज होता रहता है कि, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ते हैं और एसएससी में सीडीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर वो डेसिमल वाले लोग आते हैं और उसमें हमेशा जो उसका आधार होता है वो 10 ही मांगते हैं, ठीक है। तो आप इसको टेंशन ना ले। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया मैंने कि भाई 10 है, अगर उसके गुणा में x.y, इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना, गुणा है, तो आप इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। जब ये हो तो अब ये y यहाँ पे आ जाता है और इसको हम ऐसे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले आपने अच्छे से रट लिए होंगे। अब हम आज इनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लीजिए। अब पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक टू एडवांस के इसके क्वेश्चन देखते चले जाएंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चंस मैंने लिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि अगर मान के चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि लोग 3 की पावर 27 की पावर 5 है, तो इसका मान हमें निकालना है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्यारे साथियों। ऐसा क्वेश्चन आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी हो, फिर सीडीएस हो, क्या और भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिल गया और आपको सोल्व करना है कि यार इसको सोल्व करके बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो आप इसको ये देखेंगे यार कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा और वो मैंने क्या देखा कि अगर लोग यहाँ पे कोई भी बेस होता है उसका और उसकी पावर अगर n होती है और उसकी भी पावर अगर y होती है, तो वो y जो है ना वो इधर आ जाता है और log कैसे बन जाता है, 10 की पावर n बन जाता है। तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते ना। तो आप ध्यान से समझिए, वही तो चीज़ है ये इसका क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। और ये इसके पावर बन गई, इसकी भी पावर कौन सी बन गई, 5। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले इस 5 को आप आगे लिए, ठीक है, और फिर 3 की पावर 27, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया। देखिए मैं इसलिए सारी चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अगर इसको शॉर्ट भी हम बना सकें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की, तो फिर आप माइंड में सोचेंगे इन चीज़ों कि यार ये तो वो फॉर्मूला 5 इधर आ जाएगा, 3 की पावर 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उस हिसाब से अभी मैं बताता हूँ। फिर आप अपने आप माइंड में सोल्व करेंगे इन चीज़ों को। चलो यहाँ तक आपने सोल्व किया। अब आपको पता है कि यार मैंने एक रूल और पढ़ा था, वो क्या कि अगर मैं यहाँ पे सेम पावर कर देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे अगर मैं सेम पावर कर देता हूँ, मान के चलिए 3 आधार है और उसकी पावर भी मैं 3 कर देता हूँ, या 10 आधार है उसकी पावर भी अगर मैं 10 कर देता हूँ, तो उनका जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है, 1। तो आप एक चीज़ यहाँ समझ रहे होंगे कि यार अगर 3 की पावर 27 है तो मैं यहाँ तो जाहिर सी बात है 3 के ऊपर 3 ला सकता हूँ। आपने माइंड में ये चीज़ सोची कि यार यहाँ पे कितने हैं, 3 है और ऊपर कितने हैं, 27 है। और मुझे पता है, मैं ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पॉइंट लिखवाए थे तब समझाया था। तो आप ये देखिए कि यार मैं 3 के ऊपर 3 कैसे ला सकता हूँ। तो आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि आप 27 को क्या लिख सकते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5 तक आपको याद होना चाहिए ना। तो कितना होता है, तो आपको पता है 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गए, 3 एकम 3, 3 3 3 3 9 9 3 27। अब आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि ये तो कितना बन गया, 3 की पावर 3 बराबर 27। तो आप इस 27 की तरह क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। आपको समझ में आ गया। देखिए भले ही आपको स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन है तो मैं टाइम ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप माइंड में कर देंगे, फटाफट कर देंगे, लेकिन मुझे लिखना पड़ रहा है कि आप समझ सके चीज़ों को। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यार मैं इस 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो आपको पता है ये फॉर्मूला फिर वापस वो फॉर्मूला बन गया जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये 3 कहाँ पे आ जाएंगे, इधर। तो 3 गुणा 5 और log 3 की पावर 3, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको पता चल गया कि यार ये तो मैंने रूल पढ़ा है कि अगर सेम पावर होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे 3 गुणा 5 गुणा 1, तो बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 15।
और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक, आपको समझ में आ गई ये बात। अब इसको देखिए शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इतना टाइम थोड़ी है कि हमें एग्जाम में ऐसे इतना बड़ा सोल्व करें, नहीं। अब इसको मैंने समझाने के लिए लिखा, अब आप इसको माइंड में कैसे सोल्व करेंगे, आपने अच्छे से लोग पढ़ा तो आप ये देखेंगे कि यार मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है, 5 किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो आप इसको डायरेक्ट इधर लिख लिए। आपको पता है यार 27 बच गए, 27 को क्या लिख सकता हूँ कि ये 3 बन जाए, तो आप ये देखेंगे 3 की पावर 3 बन गई, तो फिर 3 इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 3। और फिर यहाँ पे आपको पता है गुणा होगा, और फिर यहाँ पे 3 की पावर 3 बन गई ऊपर, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है ना 3 की पावर 3 बन गई, तो ये 15, और गुणा इसका मान कितना 1, तो आंसर कितना आ गया 15। ठीक, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आप रट लीजिए, ये आप नहीं रटेंगे ना तो ये बहुत काम आता है 3 की पावर 5 तक। अब आप तो कई बार तो रट लेते हैं, कई बार रटते नहीं हैं, फिर समस्या आती है। इनको आप रट लीजिए एक बार, ठीक है। हाँ, ये काम की चीज़ें हैं। चलिए और लिख लीजिए एक क्वेश्चन, प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए log 3 की पावर 3 और 14 कितना आंसर आएगा। तो आप बताएंगे सर 14 किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर कितना बजाएगा 3 की पावर 3, आंसर 1, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 14। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, अदरवाइज फिर समस्या आ जाएगी आपको। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आपको पता है 5 फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे, एक फॉर्मूला मैं और लिखवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, अगर log 5 की पावर 17 और यहाँ पे 5 और इसका मान हमसे पूछे, ठीक है। ध्यान से समझने वाली बात है, एक फॉर्मूला ये था, एक यही क्वेश्चन में ऐसे लिखूं कि 5 और 17 और 17 की पावर 5, ये ऐसा होता है, ठीक है। और एक हो गया ये, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, दोनों में डिफरेंट समझ रहे हैं आप। यहाँ पे तो क्या है, इस 5 की पावर कितनी है 17, और यहाँ पे जो है इस 17 की पावर कितनी है 5। ये 5 ये 17 है ना, इसकी पावर 5 नहीं है, इस चीज़ को ध्यान समझने वाली बात है। ये 5 इस 17 की पावर नहीं है, ये जो 5 है ये 5 की पावर 17 है, लेकिन इस 17 की पावर ये 5 नहीं है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए थोड़ा सा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जब ऐसा कोई फॉर्मूला आपके सामने बने कि भाई 1 की पावर b बने और यहाँ पे कितना बने n, तो इसको लिखने का तरीका यही होता है प्यारे साथियों कि आप इस b को कहाँ लिखें, नीचे लिखें, और log 1 की पावर n यहाँ पे आ जाता है। यह ऐसा एक फॉर्मूला होता है, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, एक क्वेश्चन के साथ में लिख लीजिए। अब इस फॉर्मूला के आधार पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के आधार पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, भाई आपको पता है अच्छे से कि यार इस 17 को जो है ना, मैं इस फॉर्मेट में देख पा रहा हूँ, तो इस फॉर्मेट में आप देख पा रहे हैं, तो 17 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे, और log 5 की पावर 5 यहाँ बन जाएगा, ऐसे बन रहे ना। तो आपको पता है कि इसका मान कितना 1, तो 17 मल्टीपल 1 बराबर 1/17, ठीक। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो वापस समझिए इस चीज़ को। देखिए ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला है कि log 1 की पावर b और फिर यहाँ पे n है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये b नीचे आ जाता है और 1 की पावर n बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ देख पा रहे होंगे कि 5 की पावर 17 और 5 यहाँ है। तो आप इस इसका यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि भाई 17 नीचे आ जाएंगे, log 5 की पावर 5 बन जाएगी, इसका मान आपको पता है कितना है 1, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 6वां फॉर्मूला आपका हो गया, इसको रट लीजिए आप। एक फॉर्मूला और रट लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, ताकि वो भी आपको कहीं दिक्कत ना हो। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप, एक फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी बुक में, वो लास्ट है, फिर इसके बाद में आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या है, अगर मान के चलो log 1 की पावर b हो, ठीक है, और n की पावर m हो, ऐसा कुछ फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर ऐसा कोई मान हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये जो b है और m, इन पे फोकस कर रहा होता है कि ये जो m है ये यहाँ पे आता है और ये जो b है ये यहाँ पे आता है, और log आपको पता है ये इसका बेस है और इस बेस पे n पावर लग जाती है,
बस यह आपको याद रखना है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया आप। ये फॉर्मूला है कि जब इस प्रकार से एक की पावर b हो और फिर n की पावर m हो तो m ऊपर आ जाता है, b नीचे का नीचे आ जाता है और log a और एक की पावर n बन जाती है, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए। बस ये 7 फॉर्मूले ही हैं, इसके अलावा log में कोई फॉर्मूला नहीं बनता, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लिखिए एक, आप क्वेश्चन लिखिए प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन है कि log 27 की पावर 81, ठीक है। इसको सोल्व करिए आप। 27 की पावर 81 log 27 की पावर 81 है और इसका मान आपको निकालना है। और अभी जो मैंने सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला लिखाया ये इसी पे आधारित है। और जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन log के फॉर्मूले पे सोल्व हो जाते हैं। तो आप इसको ये सोचें कि यार मैं इसको कौन से फॉर्मूले से सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप कैसे सोल्व करेंगे, आप ये सोल्व करेंगे यार कि मुझे पता है कि इसमें क्या है 3 मिलेंगे मुझे, और मुझे इसमें भी 3 मिलेंगे, और दोनों में से 3 मिल जाएंगे तो वो जो ऊपर वाली पावर है वो नीचे के पावर लग जाएगी और उसका आंसर कितना बन जाएगा 1। तो आज सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि यार मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर इस 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 81 को कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर में 4 लिख सकता हूँ, ठीक। और अभी वाला फॉर्मूला आपको पता है कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो 4 ऊपर का ऊपर, ये 3 जो है नीचे का नीचे ये वाला, और आपको पता है log ये 3 और ये 3 क्या बन जाएगी, एक दूसरे की पावर बन जाएगी, तो 3 की पावर 3। अब आपको पता है इसका मान तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 4 मल्टीपल 3 गुणा 1 बराबर, यही इसका क्या है आंसर है, ठीक। तो इसको आप अच्छे से सोल्व कर लिए प्यारे साथियों, ठीक है। ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और हमें इनको ऐसे ही सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। log का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है, मैं समझता हूँ आप लोग भूल चुके होंगे, धीरे धीरे log आप समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस है। और धीरे धीरे आप क्लास अटेंड करेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। log तो बस log कंप्लीट हो गया, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बस 2 क्वेश्चन आपके हो गए, 1-2 क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ ताकि आप उसको जल्दी सोल्व कर सकें। बाकी log के इतने क्वेश्चंस जो आएंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा, आप वहाँ पे इनको सोल्व कर लेना। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं सारे क्वेश्चन लिखवाना शुरू करूँ तो फिर समस्या आती है, क्योंकि एक तो हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन दे दूँ फिर हम सोल्व कर ले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझते चले जाइए, ठीक है प्यारे साथियों। देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि log ऐसे कोई संख्या है और इसका मान ये पूछ रहा है कि इसको log में विस्तारित करिए, इसको log में विस्तारित करिए। कहने का मतलब है इसको log में बड़ा लिखिए। तो आप इसको log में बड़ा कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है यार, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया और मैंने ये देखा कि यार ये तो क्या है a है, ये क्या है b है, और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, और बेस क्या है 10। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता log ऐसा नहीं लिख सकता। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया। तो उसी हिसाब से आप इसको लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे सर log 10 की पावर 6 और log 10 की पावर 7, ये इसका विस्तारित रूप है, ठीक है। ये इसका क्या है विस्तारित रूप। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, क्या मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, log 10 ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, log 10 की 3 और log और 2, और इनका जो मान होता है मैं आपको बता देता हूँ। log 10 की पावर अगर 3 हो तो इसका मान होता है 0.477, ये 0.477, और इसका जो मान होता है वो log 10 की पावर 2, आपको शायद दिख पा रहा होगा इतना, तो इसका जो मान होता है वो होता है 0.301, ठीक है। ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको बता रहा हूँ ना लास्ट कॉन्सेप्ट।
जो भी थोड़ी देर मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैं लास्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा डिजिट ज्ञात करने में, तब ये काम आता है। अभी आपको मैंने इसको बता दिया कि ये ऐसे भी हो सकता है, हालांकि इसका आंसर यही है, ठीक। इसका आंसर हम यही सोल्व कर सकते हैं। इसको आगे मैं जब डिजिट्स बताऊंगा तब हम सोल्व करेंगे कि ऐसा होता क्यों, ये क्यों हम लिखते हैं इसको, ये डिजिट्स ज्ञात करने में काम आता है, ठीक है। चलिए, लॉग के यही फॉर्मूले होते हैं। लॉग में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है। चलिए, एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं चीज़ों पे। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। log 5 की पावर 25 और इसकी पावर दे रखी है 125, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चन है कि log 5 की पावर 25, 25 की पावर 125 है, तो इसको कैसे सोल्व करें। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये तो स्टार्टिंग का मैंने फॉर्मूला बताया कि 125 कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कितने बन जाएंगे, log 5 की पावर 25, ठीक है। अब आप इसको भी तो सोल्व कर सकते हैं, इसको भी तो 5 बना सकते हैं ना। तो आप बोलोगे सर इसको बना सकते हैं हम 125 और log 5 की पावर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको भी आप पता है वही फॉर्मूला बन गया, 2 किधर आ जाएगा, इधर। तो ये 125 मल्टीपल 2 और यहाँ पे log 5 की पावर 5, ठीक। और आपको पता है इसका जो मान हो जाएगा इतना, 125 का दुगुना कितना होगा, 250, और log 5 की पावर 5 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना आएगा, 250, ठीक। तो ये आप बोलोगे सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि मैं इसको कैसे करूं। तो प्यारे साथियों, इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको कैसे सोच सकते हैं आप कि यार मैं इसको इस फॉर्मूले से करूं या इसको इससे करूं। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, टेंशन ना लें, तो तब आप इसको सोच सकते हैं और आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये log के कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे और मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जब हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तब log के और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। इसके टफ क्वेश्चन आएंगे डिजिट्स ज्ञात करने में, तब मैं आपको वहाँ पर और बता दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना ले आप। अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए, चलो मुझे, अगर आप आता है तो आपके लिए है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, जिसको भी आता है कमेंट में इसका आंसर आप मुझे दीजिए कि log 2 की पावर 8, इसका आंसर कोई बताएगा मुझे, ठीक। ये आपका कमेंट में है, जो इसका सही आंसर देगा मैं उसका कल नाम लूँगा इसमें, ठीक है। 2 की पावर कितना है, ये है, कोई सही बता सकता है। तो और इसका मैंने हिंट दिया था थोड़ी देर पहले, मैंने यहाँ पे उसको 2 गुणा 3 में तोड़ा था ना, वहीं से इसका आंसर निकल के आ जाएगा, अगर कोई दिमाग लगाए तो। कोई बड़ी बात नहीं है। आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो आप इसको देखिए कैसे कौन सोल्व कर सकता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं डिजिट्स के ऊपर, और डिजिट्स के ऊपर आगे चलने से पहले एक बार देख लेता हूँ कि मैं कैमरे को कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं मैं इधर बोलता रहूँ पढ़ाता है और ये बंद हो जाए वहाँ पे। तो देख लेते हैं एक बार। चलिए प्यारे साथियों, बिल्कुल सही चल रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से हम चीज़ें सीखते जा रहे हैं। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये हमारी क्लास CCET के लिए, सभी के लिए, तो मैं आपको जब इतना बता दिया कि ये CGL प्री तक का पूरा लेवल में आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, मेंस के बाद में देखेंगे, तो फिर CCET कहाँ बच जाता है, ठीक है। तो टेंशन ना ले, सभी एग्जाम कवर होगी। लोग तो कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, कईयों में नहीं पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से SSC में तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप लोग में पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना डीपली चीज़ों को लेके जा रहा हूँ, ठीक। टेंशन ना ले आप, कतई टेंशन ना ले, बस पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहे, ठीक है। अगर कुछ भूलवश अगर कोई गलतियां हो जाती है तो मैं आप उसको अवगत करवाते रहे, क्योंकि अब यहाँ सामने स्टूडेंट होते हैं तो वो मुझे बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब मैं अकेला हूँ, कैमरा है और कोई नहीं है, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चल पाता ना कि भाई क्या गलतियाँ हो रही। तो वो इस पर धीरे धीरे हम सुधार कर लेंगे। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपने ये गलत बताया है हमें, मैं उसको सुधार करूँगा, टेंशन ना ले। तो इस चीज़ पे आप ये कतई ना सोचें कि हम सर को ना बताएं, बताइए, बिल्कुल गलती हो तो आप ज़रूर बताइए, मेंशन करिए कमेंट। देखिए, अब हमने log के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, log क्या होता है, इसके पॉइंट हमने देखे, उसके संतुष्ट करने वाले हमने क्वेश्चंस देखे,
फॉर्मूले पे बेस कुछ 2-4 क्वेश्चंस देखे। और अब हम देखेंगे कि डेसिमल के माध्यम से जो आप देखते हैं ना डिजिट्स में, उनमें भी काम आएगा कि डिजिट्स ज्ञात करने के अंदर लोग कैसे यूजफुल होता है। तो इसका समझने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि डिजिट्स ज्ञात करते कैसे हैं। जब आप डिजिट्स ज्ञात करना सीख जाएंगे तो फिर हम लोग का प्रयोग करेंगे उसमें, और उसको समझाने के लिए दूसरी क्लास का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आज हम देखते हैं कि डिजिट्स कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। कई लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि सर आप सेम राकेश यादव की तरह पढ़ाते हो। तो भाई देखो, ये चीज़ें होती ऐसी है कि कोई मतलब आपको पता है, मतलब दुनिया में 7 अजूबे हो जाते हैं कि एक तरीके के 7 इंसान मिलते हैं दुनिया में। तो हो सकता है कि मैं और राकेश सर ऐसा हो, लेकिन मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े टीचर हैं हमारे और हम उनका आदर करते हैं, तो हम उनके कुछ भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, यह है कि वो सर अपने नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये कभी भी उम्र का तकाजा बीच में नहीं पड़ता। अगर आदमी नॉलेज सीखता है तो नॉलेज कभी भी जो है उम्र बीच में बाध्य नहीं बनती। तो आप सीख सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कतई नहीं सोचा कि आप मतलब वो करें तो मैं बहुत अच्छा करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हमारे गुरु हैं तो हम उनके शिष्य रहे हैं, तो आप कतई टेंशन ना लें इस चीज़ की। तो ऐसा कंटेंट दे दूंगा आपको कि आप खुद अपने आप 1 मिनट बैठ कर सोचेंगे कि हाँ, मैं अच्छे से मेरी पूर्ति हो रही है, बस टेंशन ना लें आप। देखो, आज जो हम है ना, पहले तो हम ये देखते हैं कि यार डिजिट्स क्या होते हैं। तो पहले मैंने इससे पहले वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ा बताया था डिजिट्स के बारे में, और डिजिट्स के बारे में मैंने बताया था यानी अंक जो होते हैं ना, अंक कैसे ज्ञात करते हैं। यानी एक तो मैंने ये बताया था कि स्टार्टिंग में जब मैंने 2-4 वीडियो डाले, उसमें 2-4 क्वेश्चन करवाए थे कि कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है, मतलब इसके लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से हैं, वो मैंने आपको बेसिक से बातें बताई। आज हम ये देखेंगे कि यार कोई भी संख्या होती है, जैसे मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताइए कि अगर 10 की पावर 60 है, 2 की पावर 60 है, 100 की पावर 101 है, 25 की पावर 26 है, तो मुझे ये बताइए 100 की पावर 101 में टोटल कितने डिजिट्स होंगे, यानी कितने अंक होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप 100 को 101 बार लिखेंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 ऐसा लिखेंगे, तो इसमें कितने अंक हैं। इसी प्रकार 60 में कितने हैं, इसी प्रकार 2 की पावर 60 में कितने हैं, 25 की पावर 26 में कितने हैं। ये डिजिट्स ज्ञात करने के तरीके होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार के डिजिट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो कैसे कैसे आते हैं हम उस पर तो बात कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताया कि डिजिट्स में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल। तो वो सीखने से पहले आपको एक 10 का रूल सीखना पड़ेगा। देखो 10 का रूल क्या है। अब कई लोग, मैंने एक टेलीग्राम पे स्टडी ग्रुप जो भादु अकेडमी का आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन उनको ये दे दिया कि आप ये बताइए कि 2 की पावर 1 1 1 और 5 की पावर 1 1 1। मैंने उनको ये क्वेश्चन दिया और उनसे ये पूछा गया कि आप बताइए इसमें कितने डिजिट्स हैं। तो उन लोगों ने ये सोल्व कर दिया कि सर देखो 10 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब घातांक समान हो तो आधार को हम मल्टीपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर दिया हमने। तो ये कैसे बन जाएगा 10 की पावर 101, और उन्होंने बता दिया इसमें 1 जोड़ देते हैं। मैं उनसे पूछा कि आपने इसमें 1 क्यों जोड़ा, उन्होंने इसका आंसर ही नहीं दिया मुझे। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इसमें 1 क्यों जोड़ा, ये 1 क्यों जोड़ते हैं इसमें, तो उन्होंने आंसर नहीं बताया। तो रटी रटी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें 1 क्यों जोड़ते हैं, टेंशन ना लगती। देखो धीरे धीरे चीज़ें सीख जाएंगे, टेंशन ना ले। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ क्योंकि कहीं समस्या ना हो। चलिए फटाफट काम करते हैं। देखो बिल्कुल कति जीरो से सीखेंगे। पहले 10 का रूल सीख लेते हैं। मान के चलिए मैं आपसे बोलूँ कि 10 है और 10 के ऊपर मैं पावर लगाता हूँ 0, तो कोई भी संख्या होती है एक्स वाई जेड, अगर उसके ऊपर हम 0 पावर लगा देते हैं तो उसका जो मान आता है वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक इसी प्रकार से मैं आपसे बोलूँ कि 10 की पावर अगर मैं 1 लगाऊँ तो कितना आंसर आएगा, बोलोगे सर इसका तो आंसर जो आएगा 10 आएगा। इसी प्रकार से मैं ऐसे बोलूँ कि 10 की पावर अगर मैं 2 करूँ तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे सर 100 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 10 की पावर 3 करूँ तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर यह आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 10 की पावर 4 लिखूँ तो आप बोलोगे सर इसका आंसर यह आएगा। अब आप चीज़ यहाँ पे एक नोट कर पा रहे होंगे अच्छे से कि जब भी हम पावर इसकी 0 लगाते हैं तो 1 बढ़ रही है,
एक पावर लगाते हैं तो देखो ध्यान से समझना, जब भी हम पावर 0 लगाते हैं तो उसमें कितने अंक आते हैं? आप बोलते हैं सर 1 अंक आता है। जब भी पावर हम 0 पावर लगाते हैं तो 1 आता है, और जब भी हम उसमें पावर 1 लगाते हैं तो उसमें डिजिट्स कितने आते हैं? 2। जब भी 10 की पावर हम 2 लिखते हैं तो उसमें कितने डिजिट्स आते हैं? आप बोलते हैं 3। आ रहे हैं ना 3? 1 2 3 आ रहे हैं ना। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि 10 की पावर 3, इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो आप देखेंगे कि सर इसके अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जितनी आप पावर लगाते हैं 10 के ऊपर, उससे एक ज़्यादा उसमें टोटल डिजिट्स आ जाते हैं। फिर से समझिए, मैं से बोल रहा हूँ कि 10 के ऊपर कितनी पावर है? 3। आपने कितनी पावर लगाई? आप बोलोगे सर हमने इसमें 3 पावर लगाई। तो इसको सोल्व करें, तो आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10। ये सोल्व। अब आप ये देखिए, मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर 3 को जब आप सोल्व कर रहे हैं तो इसमें कितने डिजिट्स आए? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4। पहले तो आपने सोल्व किया तो 1000 आ गए। तो 1000 आए कि आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसकी मैंने पावर कितनी लगाई? 3, और डिजिट्स कितने आए? 4। कहने का मतलब ये हुआ कि पावर से एक ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो मैं यहाँ पे n पावर लगाता हूँ तो डिजिट्स कितने मिलेंगे मुझे? n+1 डिजिट्स मिलेंगे। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना आप? भाई यहाँ पे मान के चलो मैं पावर लगाता हूँ 10 की पावर 2, तो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? तो आप बोलोगे सर n का मान कितना है? 2। और मैंने पूछा कि इसमें डिजिट्स कितना आएंगे, तो n में 1 जोड़ दो तो 3 आएंगे। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि आते हैं कि नहीं। तो 10 की पावर 2 को सोल्व करते हैं तो कितने आते हैं? 100। अब देखो 3 डिजिट्स है कि नहीं? 1 2 3 आ रहे कि नहीं? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी फॉर्मेशन आ जाती है या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसका आधार हम 10 बना सकते हैं, और 10 बना के हम आराम से पता कर सकते हैं कि यार 10 की पावर जितनी भी आए उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो उसमें टोटल डिजिट्स आ जाएंगे। अब जैसे बात करते हैं कि मान के चलो 10 की पावर अगर ये हो, तो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो आप बोलोगे कि सर जितने 10 की पावर होती है उसमें 1 जोड़ दो। तो आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा ना। इसी तरीके से मैं मान के चलो आपसे ये बोलूं कि ये हो तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें 1 जोड़ दो। जितनी पावर होती है उससे 1 ज़्यादा जोड़ दो, तो 2 4 और 45 आपके आंसर आ गए। तो ये 10 का रूल होता है हमेशा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पर मैं थोड़ा सा सोल्व करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है ये। एक क्वेश्चन लिख ले। मैंने क्वेश्चन लिखा कि मान के चलिए मैंने लिख दिया 8, और मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 1, और मैंने यहाँ पे लिखा 5, और 5 की पावर मैंने लिख दी 3 3 3, और मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो पहले आप ये पता करें कि यार क्या मैं इसका आधार 10 बना सकता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि गुरुजी इसका आधार तो 10 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, और 2 को क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कितना? 1 1 1, और यहाँ पे 5 की पावर 3 3 3। तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि यार क्या मैं इसका आधार 10 बना सकता हूँ। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि हाँ गुरुजी हम इसका आधार 10 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि मैं इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और जब 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ तो इसको मैं क्या बना दूंगा? 3 3 बना दूंगा। और जब घातांक समान हो जाएगी, उसकी पावर समान हो जाएगी, तो आधार को हम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 3 3, और यहाँ पे 5 की पावर 3 3 3, और जब पावर समान हो तो आधार को मल्टीपल कर दें, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 10 और 3 3 3, और आपको पता है कि इसमें 1 जोड़ देते हैं कि इसका डिजिट्स याद करने के लिए, तो 3 3 और 4, ये इसका आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हमेशा ये करें कि सबसे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका आधार 10 बनाने की कोशिश करें। अगर फिर 10 नहीं बने, जैसे मान के चलो कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको बना सकते हैं क्या? आप बोलोगे गुरुजी इसको तो हम कतई नहीं बना सकते, क्योंकि आप 2 को भी लिखेंगे तो 2 की पावर ये लिख देंगे और 56, ठीक है। तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 56 का दुगुना कितना हो जाएगा? फिर आप सोचेंगे 56 का दुगुना 50 100 और 6 6 112, ये तो हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 112 और 2 की पावर कितनी बढ़ा देंगे इसको हम? 112, ठीक है। तो फिर भी ये सोल्व नहीं हो पाएगा, ये 5 की पावर 112 ही बनेगा, और 5 के पावर 112 बनेगी तो उसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो
ये लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और इनको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब इनको फिर कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? लोग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लोग का यूज करेंगे। और लोग का कैसे यूज करेंगे? जैसे मान के चलिए मैं इसी क्वेश्चन को लोग के माध्यम से सोल्व करूँ इसी को, तो इसको मैंने लोग में लिख लिया 3 की पावर 112। ठीक है, तो 3 की पावर मैंने कितनी लिख ली? 112। अब 112 कहाँ पे आ जाएंगे? आप सोचोगे गुरुजी इसके जो 12 है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने इसका आधार ले लिया 10। ठीक है, इसका आधार हमेशा 10 ही रहता है डेसिमल में। आपको आगे बताऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों रहता है। आपने यहाँ पे लिख लिया 3 की पावर 10 की पावर 3 बन गया। और 10 की पावर जो 3 बनता है, इसका जो लिमिटेड मान होता है वो कितना होता है? 0.377 और ये 112। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे और इसी अगले वाले को सोल्व कर लेंगे। ये आगे बताऊंगा, कल क्लास जब होगी तो मैं उसमें ये बताऊंगा। और फिर कल की क्लास इसको अटेंड करने के बाद में डिजिट्स के कॉमन क्वेश्चन सोल्व करके फिर हमारा डिजिट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फिर लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हम आगे चले जाएंगे और फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास के बाद में। ठीक है, तो आप पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें होगी, अदरवाइज़ तो फिर समस्या आएगी। अगर यार अच्छा लगता है आपको तो सब्सक्राइब करें प्यारे साथियों, लाइक भी करें, बहुत मेहनत होती है। अगर आप इतना ही नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें कि हमें ऐसी क्लास लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी है। तो कल का इंतज़ार करते हैं। कल हम लोग को फाइनली फिनिश कर देंगे, डिजिट्स को फाइनली फिनिश कर देंगे और फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। और अब थोड़ी क्लास आप देख पा रहे होंगे लेंथ धीरे धीरे बड़ी हो पा रही है। तो बनाए रखिए अपना पेशेंस और नोट्स बनाते रखिए।